नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों गुजरात चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत से लोग गुजरात चुनाव को लेकर के अलग अलग बातें करते होंगे, लेकिन जो लोग भी गुजरात चुनाव की निष्पक्ष जांच पड़ताल करेंगे तो उनके हाथ यह तथ्य लग जाएगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर जैसा है। इसके कई कारण हैं। यह भी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कस से गुजरात चुनाव के लिए हर तीर निकाल करके छोड़ दिया है। गुजरात के जंग मैदान में जब आप पार्टी बहुत तेजी से उभरती हुई दिख रही थी, लोगों को लग रहा था कि आप पार्टी एक बार चुनौती बनेगी। उसी समय दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का डिक्लेयर होना भी एक तीर ही है। हालांकि यह बात दूसरी है कि आप पार्टी जिस तरह दिख रही थी उस तरह उसका सचमुच जमीनी उभार नहीं था। अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर है और भारतीय जनता पार्टी पिछले से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ऐसे में चुनाव की जो स्थितियां होती हैं, जिसका जिक्र होना चाहिए और जो रोचकता होती है, वो कम होती जाती है। हालांकि मीडिया के लिए तो जरूर यह लगातार बढ़ रही है, क्योंकि तमाम मीडिया ने मान लिया है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर है। पर आज हम गुजरात के चुनाव के कुछ रोमांच को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी सीटों पर बात करते हैं जिन्हें पिछली बार बहुत रोचक और कम मुकाबले से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। ऐसी 7 सीटें हैं। उन 7 सीटों का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये 7 सीटें निश्चित तौर से गुजरात के चुनाव का रोमांच बढ़ाएंगी, लोगों के आकर्षण का सबब बनी हुई हैं। दक्षिण गुजरात की कपराड़ा सीट कम मार्जिन से जीतने वाली सीट पिछले चुनाव में थी। इस सीट से कांग्रेस के नेता जीतू चौधरी ने भाजपा के मधु भाई राउत को 170 मतों से हराया था। हालांकि जीतू भाई बाद में कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वह मंत्री रहे। ऐसे में सोच सकते हैं कि इस सीट का नतीजा क्या होने वाला है। गोधरा को सब लोग जानते होंगे। नरेंद्र मोदी के आविर्भाव, गुजरात से दिल्ली तक की यात्रा और देश की सियासत में गोधरा का एक अलग महत्व है, गोधरा की एक अलग अहमियत है। अगर हम गोधरा सीट की बात करते हैं तो गुजरात चुनाव का रोमांच और साफ दिखता है। पंचमहल जिले की गोधरा विधानसभा सीट भी सबसे कम अंतर की लड़ाई दिखाती है। पिछली बार इस सीट से सीके राहुल जी भाजपा के लिए चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह परमार को 258 वोटों से हराया। 6 बार के गोधरा विधायक और गुजरात के कैबिनेट मंत्री चंद्र सिंह राहुल, जिन्हें सीके राहुल के नाम से जाना जाता है, विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2017 में कांग्रेस से भाजपा में चले गए। हाल में वो विकलिस बानों के केस को लेकर के विवाद में आ गए। ऐसे में यह समझना आसान हो जाता है कि आखिर गोधरा सीट जाएगी किधर। अहमदाबाद जिले में ढोलका सीट का फैसला पिछली बार 327 मतों से हुआ था। यहाँ गुजरात के पूर्व मंत्री 75 वर्षीय भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने कांग्रेस के अश्विनी राठौर को हराया था। हालांकि राठौर गुजरात उच्च न्यायालय गए। अदालत ने चुनाव को शून्य कर दिया और कहा कि रिटर्निंग अफसर धवल जानी भाजपा से मिला हुआ था। 429 डाक मतपत्रों को अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद चूड़ासमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में भूपेंद्र सिंह के चुनाव को रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब आप सोच सकते हैं कि अदालत के बाद जीत हार, बहुत कम वोटों से जीत हार के बाद यह चुनाव इस बार कितने रोमांचकारी ढंग से लड़ा जा रहा होगा। मनसा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर जिले के एक नगर पालिका और पूर्व रियासत वाला शहर है। 2017 में इस सीट से सुरेश पटेल कांग्रेस से चुनाव लड़े। उन्होंने भाजपा के अमित चौधरी को 524 मतों से हराया। अमित चौधरी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा देने से पहले 2017 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। बाद में वो सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। वह कांग्रेस के पूर्व नेता हरि चौधरी के बेटे हैं।
आदिवासी बहुल डांग निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2017 के चुनाव में मंगल गावित इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उन्होंने भाजपा की विजय पटेल को 768 मतों से हराया था। हालांकि मंगल गावित ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। 2020 के उपचुनाव में भाजपा ने विजय पटेल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत गावित के खिलाफ 60,095 से अधिक मतों से जीत हासिल की। एक सीट है बोटाद, जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। बोटाद तालुका में भाजपा के दिग्गज सौरभ पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार डीएम कलाथिया के खिलाफ 906 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। 63 साल के सौरभ आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री थे, लेकिन रूपानी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। देवदार सीट देवदार तालुका में आती है। दायोदार या देवदार भी कहा जाता है। बनासकांठा जिले का एक शहर है और पूर्व रियासत है। यहाँ शिव भूरिया कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े। उन्होंने भाजपा के केशव जी चौहान को 972 मतों से हराया। यहाँ हार जीत का अंतर इतना कम था कि इस चुनाव में भी इस सीट को लेकर के बहुत रोमांच देखा जा रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।